आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस और भाजपा दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संकर मुख्यमंत्री हैं। वे केवल एक संकर मॉडल ही देंगे। क्या रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में 3 निगम वाले बनाने से पहले किसी से पूछा था? मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर बोलना चाहिए। केंद्र द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि कल संसद में पेश किया गया विधेयक त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। कल पेश किए गए विधेयक में 50% आरक्षण का कोई भी उल्लेख नहीं है। यदि जनसंख्या को नई सीटों के सृजन या मध्य प्रदेश की सीटों में वृद्धि का आधार बनाया जाता है तो एक बड़ी चिंता का विषय है। दक्षिण भारत का संसद में 24% प्रतिनिधित्व है। जब तक इसे बरकरार नहीं रखा जाता, दक्षिण भारत में बड़ा विद्रोह होगा और यदि आवश्यक हुआ तो बीआरएस अन्य पार्टियों के साथ मिलकर इस कदम का विरोध करेंगी। परिसीमन के मुद्दे पर बीआरएस एमएलसी दासोजू श्रवण ने कहा कि भारतीय विधायिका और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण एक बहुत पुरानी मांग है। अगर हम सचमुच इस देश में सभी को सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना होगा। इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है? हम मांग करते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। हम सर्वदलीय बैठक और खुली बातचीत की मांग करते हैं कि भारत सरकार तेलंगाना जैसे राज्यों के हितों की रक्षा कैसे करेगी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र पर वो कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि क्या रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी का समर्थन लिया है जो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जनसंख्या केंद्रित परिसीमन से लेकर रेवंत रेड्डी द्वारा राजधानी केंद्रित परिसीमन का सुझाव देना बेतुका, अतार्किक, असंवैधानिक और संविधान की प्रस्तावना की भावना के बिल्कुल विपरीत है। तेलंगाना कांग्रेस के पूर्व नेता जीवन रेड्डी ने आज कहा कि पार्टी की राज्य इकाई मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की निजी कंपनी में बदल गई है। जीवन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री पर पकड़ कमजोर हो गई और मुख्यमंत्री ही पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने रेवंत पर कांग्रेस विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। पूर्व कांग्रेस नेता ने मीडिया से कहा कि रेवंत विधायकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं जबकि चंद्रशेखर राव वरिष्ठ होने के बावजूद मेरा सम्मान करते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता ने 25 मार्च को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ही भारत राष्ट्र समिति और उनके अध्यक्ष के पद से पक्ष में बोलना शुरू कर दिया था। रेड्डी ने कहा कि केसीआर को तेलंगाना और यहाँ की जनता पर फक्र है जबकि रेवंत रेड्डी राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना की पंचायत राज मंत्री सीतक्का ने जनता से आग्रह किया है कि वे गर्मी के मौसम में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक के व्यस्त समय के दौरान घर से बाहर निकलने से बचें। सीतक्का ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों और मंडल मुख्यालयों में पेयजल स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से तापमान में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है और उन्होंने नागरिकों से गर्मी से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया है। मंत्री ने सुझाव दिया कि अपरिहार्य परिस्थितियों में व्यस्त रहने के समय में बाहर निकलने वाले लोगों को गर्मी से बचाव के लिए अपने सिर को टोपी, तौलिए या कपड़े से ढकना चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा कि सावधानी न बरतने से लू लग सकती है और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन पर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि निश्चित रूप से दक्षिण राज्यों को कुछ चिंताएं हैं। वास्तविक चिंताएं इतना ही नहीं बल्कि सभी छोटे राज्यों को चिंताएं हैं। उनके द्वारा प्रसारित नवीनतम विधेयक को देखिए। वे कह रहे हैं कि नवीनतम जनगणना के मुताबिक चलेंगे। मूल सिद्धांत यह है कि क्या सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति का समर्थन करने वालों को दंडित किया जाएगा या नहीं, यही सवाल है। फिर इस सरकार की चुनाव के समय विधेयक पेश करने की योजना है। इसका क्या मतलब है? हम आज इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस रणनीति समूह की बैठक होगी और फिर निश्चित रूप से विपक्षी दलों की बैठक होगी। हम एक स्पष्ट फॉर्मूला निकालेंगे। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि तमिलनाडु से डीएमके के सभी सांसद उपस्थित रहेंगे और हम विधेयक के खिलाफ मतदान करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही तमिलनाडु के लोगों से अपने घरों पर काले झंडे फहराने का अनुरोध किया है ताकि ये दिखाया जा सके कि हम मोदी से सहमत नहीं हैं। हम सभी काले कपड़े पहनकर संसद जाएंगे और अपना विरोध जताएंगे।
परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके नेता दुराई वाइको ने कहा कि हम राज्य विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का स्वागत करते हैं। दरअसल हमने 2024 के संसदीय चुनाव में सरकार से इस 33% आरक्षण को लागू करने का अनुरोध किया था। अब अचानक जब तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में चुनाव है, सरकार ने अचानक परिसीमन और महिला आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे इस जल्दबाजी का कारण नहीं पता, लेकिन परिसीमन विधेयक ने वास्तव में विपक्षी दलों के बीच गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। हमारे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटका के मुख्यमंत्री और अन्य विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार से इस परिसीमन विधेयक पर चर्चा करने का अनुरोध किया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इससे राज्यों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अमरावती जिला प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में परातवाड़ा में नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार और ब्लैकमेल मामले के मुख्य आरोपी की संपत्ति पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने कहा कि यहां धर्म का नहीं, मानवता का सवाल है। पुलिस का कोई डर नहीं, दोषियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। इसमें जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबलपुर में बड़ा कांड सामने आया है, भाजपा की ओर से आरोप किए जा रहे हैं। आप तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखो, जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। विषय वो क्या है, अशोक खरात का हो या ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद कुछ तो भी नाम है, या इसका हो, बात यहाँ पे धर्म की नहीं है। यहाँ पे बात अमानुषिक की है। यहाँ पे इतनी गंदी चीज हो सकती है, किसी के मन में पुलिस के प्रति बिल्कुल खौफ नहीं रहा है, बिल्कुल डर नहीं रहा है पुलिस को। कोई नहीं, वो नासिक का हो या अमरावती का हो या चंद्रपुर का हो या बम्बई का हो, आए दिन दहाड़े ये सारी बातें हो रही है। होम मिनिस्ट्री ने बहुत जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल माफ नहीं होना चाहिए। इनको कड़ी की कड़ी सजा होनी चाहिए और लोगों को डर तो लगे कि भैया अपन ऐसी चीजें गलत करे तो क्या बर्ताव होगा। ये तो होना भी चाहिए, ये उनको शिक्षा मिलना भी चाहिए। गलत बात हो रही है, एक गलत बातों का जो है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और होम मिनिस्ट्री ने और दक्षता लेकर काम करने की जरूरत है। भाजपा की ओर से लव जिहाद का बोला जा रहा है। मैंने आज जो मालूमात की है, देखो इसमें जिहाद ये शब्द लाने की जरूरत है ऐसे मुझे नहीं लगता है। वो आज की तारीख में कल क्या निकलेगा या आज के इंस्पेक्शन के बाद में क्या निकलेगा ये है। आज मैंने जो कुछ पुलिस अधिकारियों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि 8 लड़कियां हैं और वो 8 लड़कियां मुस्लिम हैं। अब महिला मुस्लिम हो या हिंदू हो, महिलाएं होती है, उसमें धर्म लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई गलत कर रहा होगा तो उसे माफी भी नहीं मिलनी चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।